हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ेंगे कक्षा 10 जो कि भौतिक भौतिक विज्ञान हम पढ़ रहे हैं। भौतिक विज्ञान में हमारा जो है कि पहला चैप्टर चल रहा है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसमें हम पढ़ रहे थे, हमने जो है कि अभी पिछले वाले वीडियो में जो है कि डिस्कस किया है। आज का ये हमारा जो है कि चौथा लेक्चर होगा। इसके पहले जो है कि हमने 3 वीडियो जो है कि प्रोवाइड कर दिए हैं। तो उस वाले लेक्चर में जो है कि इसके पिछले वाले वीडियो में जो हमने पढ़ाया है, वहाँ पर हमने जो है कि गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम हमने देख लिए थे। गोली दर्पण से नियम जो है कि बनाने के हमको 6 नियम थे। 6 नियम में क्या था, 3 जो है कि उत्तल के थे, 3 अवतल के थे। और जो है कि उसी के आगे हम जो है कि प्रोसीड कर रहे हैं, तो उसमें हमने उस नियम को पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक, या तो फिर जो है कि आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो वो क्या होता है कि परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा ये हमने पढ़ा था कि जब कोई वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वापस अपने मार्ग पे लौट आती है। उत्तल में क्या था, सारी चीज यही जो है कि आभासी होते हैं। आभासी में क्या होता है, पहला हमने जो कि उत्तल में देखा था, अवतल में देखा था कि मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाती है। लेकिन उत्तल में क्या था, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक। दूसरा हमने पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उसमें क्या है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस की ओर आती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, लेकिन देखने से उसको प्रतीत होता है कि वो जो कि मुख्य फोकस से आ रही है। तीसरा ये होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वापस अपने मार्ग पर लौट जाती है, लेकिन देखने से ये प्रतीत होता है कि वक्रता केंद्र से आ रही है। हमने जो कि 6 नियम जो है कि पढ़ लिए थे, उसी के आगे जो कि हम प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक। आज हम पढ़ेंगे जो है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। आज हम क्या पढ़ेंगे, अवतल दर्पण जो है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। और हमने जो है कि वक्रता केंद्र, दर्पण का ध्रुव, फोकस दूरी, ठीक, फिर इसके बाद जो है कि वक्रता केंद्र, हमने जो है कि दर्पण का द्वारा, हमने सारी चीजें जो कि डिस्कस कर लिया है, चिन्ह परिपाटी पे डिस्कस कर लिया है, ठीक। इतनी सारी चीजें हम जान लिए हैं। तो चलिए इसी के साथ जो है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम देख लेते हैं कि हमें जो है कि कितने नियम हैं, ठीक, कितने नियमों से जो है कि प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। तो चलिए जो है कि क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। जो है कि अवतल दर्पण द्वारा जो है कि प्रतिबिंब बनाना जो है कि सीख रहे हैं। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के हमको जो है कि बस पहले जो है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रखने का क्रम होता है, ठीक। आप जो है कि उस ऑब्जेक्ट को, कोई भी वस्तु है उसका आप क्रम रखेंगे अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण के सामने रखेंगे तो पहली कंडीशन ये हमारी होती है कि आप वस्तु को अनंत पे रखेंगे। दूसरी ये है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। तीसरी कंडीशन ये है कि आप वक्रता केंद्र पे रखेंगे। चौथी कंडीशन ये कि वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखेंगे। पांचवी कंडीशन है कि आप फोकस पे रखेंगे। छठवीं कंडीशन ये है कि फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखेंगे। आपने दर्पण पढ़ा होगा तो दर्पण में आपने वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या भी जो कि बताया नहीं शायद, वक्रता त्रिज्या, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का द्वारक, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, ठीक। हमने, आप जो है कि इसे परिचित हो ही चुके होंगे। तो चलिए कंडीशन रख के देखते हैं। सबसे पहले हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। चलिए अवतल दर्पण का थोड़ा सा रे डायग्राम आपको बना लेते हैं, फिर इसके बाद जो है कि समझाते हैं। वीडियो को पास करके वीडियो जो है कि बना ले रहे हैं। चलिए जो कि हम देख लेते हैं यहाँ पर कि दिया क्या हुआ है कि देखिए, दो समांतर किरणें जो कि चल रही हैं, ठीक। दो समांतर किरणें जो है कि अवतल दर्पण में चल रही है। तो ये देखिए क्या होता है कि एक प्रकाश की किरण जो जाती है मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। हमने पहले नियम में बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी,
अगर मुख्य फोकस से होकर जाती है दूसरी कंडीशन में तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दूसरा ये प्रकाश किरण ये है कि जो वक्रता केंद्र से जाएगी वो वापस अपने मार्ग पे लौट जाएगी। देखिए इधर से आ रही है, फिर इधर से वापस जा रही है। ये दूसरे को एक दूसरे को कहाँ पर कट करें, ये किरणें एक दूसरे को आई डैश पर कट कर रही है, ठीक। तो यहाँ पर जो है कि इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए क्या होता है कि ये प्रतिबिंब जो है कि वास्तविक होगा। पहला कंडीशन ये है कि देखिए ये दो समांतर प्रकाश की किरणें हैं, हमसे जो है कि समांतर नहीं बनी हुई, तो आप जो है कि समांतर बना लीजिए। ये दोनों प्रकाश की किरणें समांतर हैं, लेकिन एक मुख्य फोकस से जा रही है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होगी। दूसरी ये है कि जो वक्रता केंद्र से जाएगी वापस अपने मार्ग पर लौट जाएगी। तो इसका पहला कंडीशन ये बनेगा कि वस्तु का जो कि प्रतिबिंब जो होगा, इसका प्रतिबिंब जो होगा, ठीक, प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा। पहला ये है कि पहली कंडीशन ये है कि प्रतिबिंब इसका जो है कि कहाँ बनेगा, वास्तविक होगा, ठीक। पहला इसका वास्तविक होगा। वास्तविक इसलिए होगा क्योंकि अब जो है कि डायरेक्ट जो है कि आप ये दर्पण के सामने बन रहा है, ठीक। दर्पण के सामने मतलब इस साइड बन रहा है, ठीक। दर्पण के सामने, अगर दर्पण के पीछे बनता तब जो है कि वो आभासी बनता, लेकिन यहाँ पर जो है कि वास्तविक बन रहा है ना, क्योंकि सामने है तो वास्तविक बन रहा है, ठीक। दूसरी कंडीशन ये है, दूसरा इसका स्थिति ये है, ठीक। दूसरा क्या है कि प्रतिबिंब जो है कि इसका प्रतिबिंब जो है कि फोकस पर बनता है। देखिए यहीं पर जो है कि बन गया, कहाँ पर, फोकस पर। इसका प्रतिबिंब प्रतिबिंब प्रतिबिंब, ठीक, कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक। अगर वस्तु अनंत पर होगी तो इसका प्रतिबिंब फोकस फोकस पर बनता है, ठीक। और दूसरी कंडीशन ये है कि तीसरा ये है कि वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनेगा। इसका प्रतिबिंब प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा। उल्टा होगा, उल्टा होगा का मतलब समझ रहे हैं। उल्टा होगा का मतलब देखिए, इसके ऊपर रहता तो सीधा रहता, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर वस्तु का प्रतिबिंब अगर इधर बनता, इसके ऊपर बनता, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता, मुख्य अक्ष के ऊपर बनता, तो हम कहते हैं कि जो है कि ये कैसा है, सीधा है। लेकिन देखिए प्रिंसिपल लाइन के नीचे बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, तो हम कहेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, ठीक। चौथा हमारा ये चौथा पॉइंट ये है, तीसरा हो गया, ये हमारा चौथा है कि ये क्या होगा, वस्तु से शायद छोटा बनेगा, ठीक। वस्तु से छोटा नहीं बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, ठीक। ये क्या होगा, वस्तु से छोटा बनेगा, क्योंकि अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही है, ठीक। अनंत से आ रही है तो अनंत में जो है कि वस्तु इतना बड़ा है, देखिए। अब वो अनंत पे इतना बड़ा है और वस्तु यहाँ इतना बड़ी होगी। देखिए आप जो है कि वस्तु अगर यहाँ से आप लेंगे, यहाँ से देखिए इतना है, पता चला यहाँ से छोटा हो गया, तो मतलब अनंत से चल रही है तो ये क्या होगा, छोटा नहीं होगा बल्कि बहुत छोटा होगा। तो प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब प्रतिबिंब बहुत छोटा होगा, ठीक। क्या लिखेंगे हम, बहुत छोटा होगा। क्या होगा, हमको 4 पॉइंट इसमें जो है कि मिल गए। कौन कौन से, ये है कि इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा, वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, ठीक। अब चलिए अगली कंडीशन रख लेते हैं कि इसको हम जो है कि अनंत पे रखें। अब जो है कि अब जो है कि कहाँ रखेंगे हम इसको, हम जो है कि अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, ठीक। चलिए तो अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखिए। तो हमारा देखिए सी है, और ये हमारा जो है कि यहाँ पे जो है कि ध्रुव है, ठीक। और ये हमारा जो है कि सी पॉइंट है, यहाँ सी लिखते हैं, और यहाँ से मिलाने में रखा है बीच में एफ है, ठीक। एफ है, और हम कहाँ रखते हैं वस्तु को, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच यहाँ पर रखते हैं, ठीक। वस्तु को हम यहाँ पर रख के देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि हमारा पहला कंडीशन हो गया, दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि वस्तु को आप जो है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, तो कैसा होगा इसका प्रतिबिंब, चलिए देख लेते हैं। जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो, वस्तु कहाँ, अनंत वक्रता केंद्र के बीच हो, तो ये किरण यहाँ से जाएगी, ठीक। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण जो मुख्य फोकस से जाएगी, ठीक, वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक। जो है कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब देखिए जो है कि इसमें कंडीशन क्या है कि
ये जो है कि इसमें कंडीशन दिया है, देखिए जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जा रही है, दूसरी जो मुख्य फोकस से जा रही है परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम डायग्राम देख लेते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, सही है। यहाँ पर दिया है इसकी कंडीशन देखिए, वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ठीक है, प्रतिबिंब वास्तविक है। तो देखिए यहाँ पर कटान बिंदु पर ही जो है कि इसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, यहाँ पर जो कट कर रही रेखाएं, यहीं पर जो है कि इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बनेगा। देखिए वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में ही बन जा रहा है। ठीक, और कह रहा है कि इसका तीसरा कंडीशन है कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। देखिए वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना छोटा है। ठीक, मतलब कि वस्तु बड़ी है लेकिन प्रतिबिंब इसका छोटा बनेगा। चौथी चीज़ है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। देखिए प्रिंसिपल लाइन से नीचे है, ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, तो हम कहेंगे कि ये जो है कि छोटा बनेगा। तो चलिए कंडीशन इसका लिखते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो, कहाँ हो, वस्तु अनंत वक्रता केंद्र के बीच हो। जब वस्तु वस्तु अनंत अनंत तथा वक्रता केंद्र, यहाँ पर लिखेंगे वक्रता केंद्र के बीच हो। ठीक, वक्रता केंद्र के बीच हो, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, पहला इसका कंडीशन का, इसका प्रतिबिंब इसका प्रतिबिंब प्रतिबिंब इसका प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। ठीक, वास्तविक, चलिए वास्तविक वास्तविक होगा तथा इसका इसका प्रतिबिंब देखिए क्या होगा, वास्तु मतलब कि यहाँ से दूसरा पॉइंट ये है कि वास्तविक, पहला ये कि वास्तविक होगा, दूसरा ये है कि ये जो है कि यहाँ पर देखिए सीरियल वाइज से कैसे लिखा है, वास्तविक होगा, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में होगा। ठीक, यहाँ पर है इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में होगा, तथा फोकस के बीच में होगा। ठीक, आप इसको लिख लीजिएगा, ये दूसरा है। तीसरा कंडीशन ये है कि ये क्या होगा, वस्तु से छोटा बनेगा। इसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। ठीक, छोटा होगा। चौथा इसका पॉइंट ये है कि ये क्या होगा, ये जो है कि वस्तु से इसका प्रतिबिंब, यहाँ पर लिखेंगे इसका प्रतिबिंब वस्तु से उल्टा बनेगा। ठीक, या तो लिख लेंगे आप जो है कि इसका प्रतिबिंब उल्टा होगा। ठीक, इसका प्रतिबिंब उल्टा होगा। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो उल्टा ही है। ठीक, हमने जो है कि दो कंडीशन रख लिए। पहली कंडीशन ये है कि जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक, आप यहाँ पे लिख लीजिए, जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरी कंडीशन ये है कि अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। वस्तु अनंत पर होगी तो उसका ये देखिए, उसका कंडीशन है कि प्रतिबिंब वास्तविक हो जाएगा, प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, क्योंकि देखिए वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना छोटा है। ठीक, यहाँ पर क्या है कि वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हुई है। ये क्या है, यहाँ पर है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश के मुख्य फोकस से जा रही है, दूसरी ये कि फोकस से जाएगी तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक, और एक दूसरे को जहाँ काट रही है यहीं पर जो है कि इनका प्रतिबिंब बनेगा, इनको जो है कि आई डैश लिख लीजिए आप। ठीक, तो ये क्या होगा हमारा, पहली कंडीशन ये होगी कि ये क्या होगा, देखिए इसका प्रतिबिंब वास्तविक होगा, दूसरा है कि वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच होगा, तीसरी कंडीशन ये है कि वस्तु से छोटा होगा, चौथी कंडीशन ये है कि ये उल्टा बनेगा। ठीक, अब चलिए वस्तु को वक्रता केंद्र पे रख के देखते हैं। ठीक, इसको वक्रता केंद्र पे रखते हैं, तब तक वीडियो पास करके इसको जो है कि रफ कर लेते हैं। चलिए हम जो है कि दर्पण बनाते हैं। देखिए आपको आराम आराम से समझिए लेकिन उसको पूरा समझिए। ठीक, तो चलिए हम जो है कि दर्पण को बना लेते हैं। देखिए ये हमारा दर्पण हो गया। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, ठीक है, चलिए जो है कि यहाँ पर P है, यहाँ पर F है,
ठीक। और यहाँ पे बिंदु सी है। अब हम करते क्या है, थोड़ी सी दूरी लेना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। अब हम करते क्या है, वस्तु को अब वक्रता केंद्र पर रखते हैं। ठीक, पता नहीं क्यों जो है कि हमसे जो है कि पाई को जो कभी भी सीधा जो है कि होगा नहीं कि लाइन कभी हम सीधा खींच ही नहीं पाए। तो अब देखिए क्या होता है कि जब ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ये परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण ये है कि जब मुख्य फोकस से होकर जाएगी, यही तो बात है इसमें कि मिस्टेक तो हमसे जो है कि कई दफ़ा हो जाता है। ठीक, तो ये क्या होता है कि जो मुख्य फोकस से होकर जाएगा वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ठीक, आप लोग इसको बना लीजिएगा। ठीक, ये देखिए इसका कंडीशन जो है कि थोड़ा सा ये लाइन तिरछा हो जा रही है, तो जो आप लोग लाइन को एकदम सीधा बनाइए। तो जो है कि हमसे जो है कि तिरछा हो रहा है, चलिए बना ही लेते हैं, अब क्या करेंगे। ठीक, ये हमारा जो है कि ये हमारा वस्तु है। ठीक, ये हमारा सी पॉइंट है, ये हमारा एफ है और ये पी है। तो हम देखेंगे यहाँ से थोड़ा सा दर्पण को आप लोग जो कि परावर्तक इसको पहले बना लीजिए, तभी लगेगा कि नहीं परावर्तक है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर ये होता है कि जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं, देखिए क्या होता है कि यहाँ से जो होता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो इसके जो है कि जो है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें वस्तु से चलने वाले प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के जो समांतर चलती है मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरी एक जो मुख्य फोकस से होकर जाएगी वो क्या होगा, वो जो है कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। इसमें कंडीशन देखिए क्या है, इसमें इसके 4 कंडीशन हम लिख लेते हैं। इसमें जो है कि पहला तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जानते हैं, यहाँ बन रहा है। इसका प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ठीक, पहली पॉइंट कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि ये इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक, वक्रता केंद्र पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। थोड़ा सा आवाज़ जब वॉइस मेरी स्लो आ रही है। ठीक, क्योंकि जो है कि मैं जो है कि ये वीडियो जो है कि रात में शूट कर रहा हूँ, तो उसमें जो है कि मेरी वॉइस जो है कि स्लो आ रही है। तो आप लोग जो है कि ईयरफोन लगाइए, ईयरफोन लगाएंगे तो जो कि आपको अच्छे से सुनाई देगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या हमारा 2 कंडीशन हो गया। तीसरी कंडीशन ये है कि जो है कि वस्तु के बराबर होगी, इसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा। ठीक, चौथी कंडीशन ये है कि इसका प्रतिबिंब उल्टा होगा, इसका प्रतिबिंब उल्टा होगा, उल्टा होगा। ठीक, हमने जो है कि 4 कंडीशन, ये हमारा तीसरा कंडीशन है, ये हमारा चौथा कंडीशन है। ठीक, तो हमने जो है कि 4 कंडीशन इसमें देख लिया कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा। तो हम कहेंगे कि ये हमने 4 कंडीशन हमने देख लिया। ठीक, और देखिए इसका थोड़ा सा जो है कि हम आई कर लेते हैं इसको। ठीक, इसी का प्रतिबिंब आई डैश का प्रतिबिंब यहाँ बना है। तो हमने जो है कि इसको समझ लिया कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक तो होगा लेकिन वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु से उल्टा बनेगा। देखिए ये ऊपर है तो वस्तु जो है कि नीचे है, लेकिन देखिए ये जितना बड़ी है उतना बड़ा ये भी है, मतलब कि जितना वस्तु की लंबाई है उतना प्रतिबिंब है। ठीक, तो इसलिए ये हमारे 4 कंडीशन जो है कि इसमें है, जो वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, वस्तु को कहाँ रख कर देखेंगे। अब जो है कि हम वस्तु को वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखेंगे। चलिए रख कर देखते हैं कहाँ पर कहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए हमारा दर्पण है, दर्पण तो कभी ढंग से बना नहीं, क्या करें पहली बार बना रहे हैं तो भाई इतना तो चलेगा ही। ठीक, सुंदर सुंदर नहीं बन रहा है, अब इसमें हम क्या करें, मेरी गलती नहीं है। देखिए ये है, ठीक है, ठीक लग रहा है। हमको तो ठीक नहीं लग रहा है,
लेकिन क्या करेंगे, अब जो है कि उतना कलम एक्सपर्ट नहीं है, तो ये हमारा एक्सिस है, ठीक। और ये दर्पण का ध्रुव P है, ये F है और ये C है, C F। हम कहते क्या है, देखिए इसको जो है कि हम परावर्तक तल बना लेते हैं, ठीक। आप लोग भी इसको बना लीजिएगा अच्छे से। चलिए अब जो है कि हम देख लेते हैं कहाँ रखते हैं। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में वस्तु को रखते हैं, ठीक। रख लिए। अब क्या करते हैं, यहाँ से जो है कि हम मुख्य अक्ष के समांतर किरणें गुजारते हैं, ठीक। चलिए गुजार दिए हम। पता नहीं क्या जो बन रहा है, पता नहीं क्यों जो मार्कर की इच्छा इस पर चल जा रहा है, ठीक। और ये क्या मुख्य फोकस होकर जाएगी, दूसरी जो है मुख्य फोकस होकर जाएगी। देख रहे हैं इतना गुस्सा है, रुकिए डायग्राम हम बना ले रहे हैं। चलिए हमने जो कि डायग्राम को बना लिया है, सुंदर बनाया है, खराब नहीं बनाया है, अच्छा बनाया है। डायग्राम अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक। तो चलिए देखिए इसमें क्या है कि हम वस्तु को वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखें, तो हमको जो है कि यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण गई, मुख्य फोकस से होकर गई, दूसरी जो फोकस की गई वो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ठीक। तो ये दूसरे यहाँ पर कट कर रहे हैं, ये अगर प्रतिबिंब हमारा है तो ये हमारा आई डैश, इसका जो है कि ये हमारा वस्तु है, ये हमारा प्रतिबिंब है, ठीक। तो हम कहेंगे कि जो प्रकाश की किरणें इसको जहाँ पर एक दूसरे को काट रही है तो प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। तो इसका पहला कंडीशन हम लिखेंगे, इसमें सारी चीज़ लिखेंगे आप कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो तो इससे इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकरा करके मुख्य फोकस से होकर जाएगी, दूसरी जो जाएगी मुख्य फोकस से जाएगी तो वो परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। एक दूसरे को जहाँ काटेंगे वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा इसकी भी कंडीशन आपको बतानी है। पहला ये है कि पहला तो ये वास्तविक बनेगा, ठीक, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। दूसरा ये है कि ये जो है कि कहाँ पर बनेगा, ये जो है कि वो अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच होगा, इसका प्रतिबिंब अनंत, ठीक। इसको आप लिखेंगे अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच, केंद्र के बीच बीच होगा, ठीक। और ये जो है कि वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, बड़ा होगा, ठीक, बहुत बड़ा है ना, नहीं केवल बड़ा लिखा है, बहुत नहीं, ठीक, वस्तु से बड़ा होगा। प्रतिबिंब आप लोग जो लिखते चलिएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा ये है कि ये चौथा हमारा पॉइंट क्या है कि ये उल्टा बनेगा, ठीक, ये उल्टा बनेगा, ठीक। यहाँ से इस तरह हमने 4 पॉइंट इसमें कवर किए। हमने देखिए 4 कंडीशन रखे, हमने जो कि वस्तु को अनंत पे रखा, अनंत वक्रता केंद्र के बीच रखा, फिर इसके बाद वक्रता केंद्र पर रखा, फिर इसके बाद वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखा। अगला बार क्या होगा, मुख्य फोकस पे रखेंगे। अगली वाली वीडियो में जो होगा उसमें हम जो कि मुख्य फोकस पे रख करके हम चेक करेंगे कि जो कि हमारा जो है कि प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बन रहा है, ठीक। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन पे कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ठीक। चलिए जो है कि आपको तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।